जोहार बच्चों। मैं बहुत दिनों के बाद आज आप लोग के बीच एक नया कंटेंट लेकर आया हूँ। बहुत से बच्चों ने फ़ोन कर बोला सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला कि थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आगामी इंटर की परीक्षा के लिए मैं एक भूगोल का टॉपिक लेकर आया हूँ जो बच्चों के बीच काफ़ी लाभदायक होगा। बच्चों एक प्रश्न आता है कि प्राथमिक आंकड़े क्या हैं या आंकड़े किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं। तो उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त मैं बता दूं आप लोग को कि किसी भी सूचना की संख्या को, सूचना मीन्स इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन को हम लोग संख्या में भी प्रकट करते हैं। तो किसी भी संख्यात्मक सूचना को हम लोग आंकड़ा कहते हैं। जैसे हमारे क्लास में 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, तो हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 से 10 तक, तो बोलते हैं 10 स्टूडेंट्स। तो किसी भी क्षेत्र में, चाहे हम लोग का हमारे घर के आसपास कितने पेड़ पौधे हैं, कितने मकान हैं, कितने दुकान हैं, भारत में कितने हाईवेज हैं, तो किसी भी संख्या की सूचना को हम लोग आंकड़ा के रूप में जानते हैं। अब रही बात कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आंकड़े 2 ही प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा के नाम से जानते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है कि प्राथमिक या प्राइमरी डाटा क्या है। तो प्राथमिक आंकड़े वैसे आंकड़े हैं जो किसी शोधार्थी, किसी विद्यार्थी, किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के द्वारा किसी क्षेत्र में जाकर खुद ब खुद उसको इकट्ठा करना प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। जैसे कोई स्टूडेंट रिसर्च करता है, पीएचडी में रिसर्च किया जाता है, तो रिसर्च में किसी क्षेत्र का सर्वे किया जाता है और अपने इंफॉर्मेशन के आधार पर, अपनी सूझबूझ के आधार पर जो आंकड़े हम लोग इकट्ठा करते हैं उसको हम लोग प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। मतलब शोधार्थी या विद्यार्थी किसी क्षेत्र में जाकर खुद ब खुद अपने से जब किसी आंकड़े को एकत्रित करते हैं, किसी सूचना को इकट्ठा करते हैं, वैसे आंकड़े को हम लोग प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। इसे तैयार करने की बहुत सारी विधियां हैं। इसमें से मुख्य रूप से 4 विधियां हैं। पहला हम लोग का व्यक्तिगत परीक्षण, कि जो हम आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति से हम पूछते हैं, किसी गांव में जाते हैं, तो उस व्यक्ति से जो चीज़ हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं उसे हम लोग व्यक्तिगत आंकड़ा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी गांव में हम लोग गए, तो वहाँ के गांव के जो मुखिया हैं या सरपंच हैं या कोई वृद्ध व्यक्ति हैं जो उस क्षेत्र के बारे में जानकारी रखते हैं, उनसे जब हम उस क्षेत्र के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं, तो वैसे आंकड़े को हम लोग व्यक्तिगत परीक्षण कहते हैं। दूसरा इसका प्रकार है साक्षात्कार, इंटरव्यू मेथड, कि जैसे किसी का इंटरव्यू होता है, तो या कोई शोधार्थी किसी गांव में गया और उस व्यक्ति से प्रश्न पूछकर उसका हाँ या ना में जवाब लेता है ना। तो इसमें मुख्य बात है कि जो जिससे हम लोग साक्षात इंटरव्यू ले रहे हैं वह व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी रखता हो, वह अनपढ़ ना हो, तभी हमको सही सूचना इकट्ठा हो पाएगी। यदि वह अनपढ़ है, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं रखता है, या तो सही आंकड़े इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि जो इंटरव्यू दे रहा है वह पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी रखता हो। तीसरा है प्रश्नावली विधि। इसमें हम लोग एक प्रश्न के साथ साथ उसका बहुविकल्पी उत्तर बनाते हैं और किसी व्यक्ति को सौंप दिया जाता है और वह व्यक्ति अपने सूझबूझ, अपने ज्ञान के आधार पर उसका प्रश्न को हल करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कौन सही है उसमें टिक करता है। तो इस तरह की आंकड़े जो इकट्ठा करने की विधि है उसको हम लोग प्रश्नावली विधि के नाम से जानते हैं। और चौथी विधि है अन्य विधि। अन्य विधि में बहुत सारे तरह के चीज आते हैं। अन्य विधि में जैसे जब हम किसी किट के द्वारा कोई सूचना एकत्रित करते हैं उसे हम भी प्राथमिक आंकड़ा में रखते हैं। जैसे मिट्टी को किट के द्वारा जांच करना या किसी डिजीज के बारे में कोई किट से पता करना अन्य विधियों में आता है। और इसका दूसरा प्रकार है द्वितीयक आंकड़ा। द्वितीयक आंकड़ा वैसे आंकड़े हैं जिसमें शोधार्थी या खोजकर्ता स्वयं फील्ड में न जाकर, स्वयं उस स्थान में न जाकर किसी मैगजीन के द्वारा या समाचार पत्र के द्वारा उसको
इकट्ठा करता है तो उसे हम लोग द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं। पहला प्रकार इसका है प्रकाशित स्रोत। तो प्रकाशित स्रोत में हम लोग का जैसे प्रिंट मीडिया है या टेलीमीडिया है, प्रिंट मीडिया है, तो प्रिंट मीडिया में हम लोग का जैसे मैगजीन है, अखबार है, कोई बुक्स है या नॉवेल्स है, तो उसके द्वारा हम लोग जो जानकारी इकट्ठा करते हैं उसे हम लोग प्रकाशित स्रोत में रखते हैं। जबकि इसका दूसरा प्रकार है हम लोग का अप्रकाशित स्रोत। इसे हम लोग का टेलीकम्युनिकेशन मीडिया है। जैसे हम लोग टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा या एसएमएस के द्वारा या अन्य दूसरी विधियों से जब हम लोग इसे इकट्ठा करते हैं तो ये हम लोग का प्रिंट। तो प्रकाशित स्रोत में हम लोग का जैसे सरकारी मैगजीन है, जैसे भारत सरकार का हर एक साल इंडिया के रूप में मैगजीन एक बुक निकलती है, जैसे हम लोग इंडिया 2010, 2011, 2012 के नाम से जानते हैं। वो सरकारी संस्था के द्वारा निकला हुआ मैगजीन है जिसकी सूचनाएं 100% सही होती है। या फिर हम लोग का जैसे अर्ध सरकारी विभाग है, अर्ध सरकारी में हो गया प्राइवेट कंपनी है, वो भी अपना बहुत सारे मैगजीन छपवाते हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल से अपना मैगजीन निकलवाते हैं जिसमें बच्चे या शिक्षक राइटर होते हैं, तो उससे जो सूचना मिलती है हमको उसको हम लोग अर्ध सरकारी कहते हैं। तीसरा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा, जैसे हम लोग का बीबीसी है या विश्व स्तर की जो भी संस्थाएं हैं, बहुत सारे संगठन एनजीओ काम करते हैं, उनकी जो सूचनाएं होती है वह भी हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय में आता है। फिर हम लोग का निजी है, कोई व्यक्ति, कोई निजी शोधार्थी है, वह जो आंकड़ा कलेक्ट कर रहा है वह निजी स्रोत के रूप में जाना जाता है। और अंतिम में है समाचार पत्र। ये समाचार पत्र तो बहुत सारा समाचार गवर्नमेंट रिलेटेड होता है, बहुत सारे प्राइवेट क्षेत्र के भी होते हैं। तो समाचार पत्रों में भी जो सूचनाएं निकलती है उसको हम लोग द्वितीयक डाटा में ही गिनते हैं। इसके अलावा हम लोग का जो अप्रकाशित स्रोत है उसमें भी हम लोग का सेम है, सरकारी है, अर्ध सरकारी है, व्यक्तिगत है या फिर अन्य प्रलेख है। तो इन प्रलेखों के द्वारा हम लोग क्या है पूरे क्षेत्र की, किसी भी क्षेत्र की जानकारी को इकट्ठा करते हैं। अब इसमें कुछ इसकी आलोचनाएं भी है कि यदि जो शोधार्थी है जो न्यूज कलेक्ट कर रहा है, यदि वह अच्छा से सुन नहीं सकता है या थोड़ा सा उसको आंख में प्रॉब्लम है, देख नहीं सकता है, तो जो सूचनाएं वह सुन के इकट्ठा कर रहा है उसमें हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो उसमें थोड़ा सुधियाँ रह जाती है। उसी प्रकार से हम लोग का प्रिंट मीडिया है या टेली मीडिया है कि पेपर में कहीं कहीं गलती कुछ चीज़ें गलती छप जाती है, तो वैसी सूचनाएं क्या है वो अशुद्धियाँ कारण बनती है। साथ ही साथ हम लोग का टेली मीडिया में भी यदि हम कुछ बोल रहे हैं, दूसरा कोई कुछ गलती से कुछ और सुन लिया, तो अभी जो गलत सूचना का एक प्रकार बन जाता है। तो ये सब सावधानी रखने की आवश्यकता है ताकि हमारा डाटा जो है 100% सही हो। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक जोहार।